सदग्रस्त आदमी थे, आपकी तरह थे, लेकिन इतनी दिनचर्या घर में, इतने सत्कर्म घर में, हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, शरीर का त्याग कर दिया। ये सत्कर्मों का फल है। श्री गुरुदेव ने कहा है 31वें शब्द में, भल मूल सिंचोरे प्राणी, जीव का भल बुद्धि पावे, जामन मरण भोकाल जो छुके, तो आवागमन में आवे। भल मूल सिंचोरे प्राणी, जीव तरवर में रख डालो। जरा विचार करो, भल और मूल। भल मूल अगर शब्द की व्याख्या करोगे तो इसके 2-3 भाव निकलेंगे। एक, परोपकार और सत्य का मार्ग। भल माने भलाई भी होता है, भल माने परोपकार भी होता है, पुरुषार्थ भी होता है, परमार्थ भी होता है। क्या हमने अपने जीवन में कभी परमार्थ अपनाया है? हम कभी पुरुषार्थ के मार्ग पर चले हैं? हमने जीवन में उपकार किया है? क्योंकि भागवत जी में तो लिखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम तुयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में लिखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम तुयम। व्यास जी के 2 वचन हैं, व्यासस्य वचनम तुयम, परोपकाराय पुण्याय। याद रखना, परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। कोई जो परोपकार करता है, जो पुरुषार्थ करता है, जो परमार्थ करता है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। किसी को पीड़ा पहुंचाने के बराबर कोई पाप नहीं होता है। किसी को मानसिक वेदना मत दो, किसी को मानसिक यातना मत दो, किसी को मानसिक दुख मत पहुंचाओ, किसी को मानसिक अपमानित मत करो। बाणों के बाणों से किसी को मत मारो, बाणी के बाणों से किसी को घायल मत करो, शरीर से किसी का अनर्थ मत करो, सबका भला करो। यही तो भला है, यही तो भलाई है, यही तो परोपकार है। भल मूल और भल मूल, मूल क्या है? मूल तो ईश्वर है, मूल तो परमात्मा है, मूल तो वो दाता है। हम मूल को छोड़कर, अच्छे कोई प्रश्न है, आप कोई आपकी पीपल का पेड़ घर में खड़ा है, कोई खेजड़ी का पेड़ घर में खड़ा है, कोई बिलपत्र वृक्ष आपके खड़ा है, कोई भी, आप उसके पत्तों पर पानी डालो, उसकी टहनियों पर पानी डालो, उसके फूलों पर पानी डालो, तो पेड़ ज्यादा हरा भरा रहेगा, या जो उसका मूल जड़ है उसमें पानी डालो तो हरा भरा रहेगा? उत्तर आप दोगे कि नहीं, जड़ में मूल में पानी देने से हरा भरा रहेगा। तो मेरे भाई बहनों, अगर सबका कोई मूल है तो मेरे भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है। यदि आपने मूल को सींच लिया तो आपने सबको सींच लिया। और आप मूल को नहीं सींच रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, जहां का मजारों पर, जहां का लोगों के समाधियों पर, जहां का लोगों के तंत्र मंत्र को बालू भटक रहे हो, तो आप मूल को तो छोड़ रहे हो। और मूल को छोड़ रहे हो तो सुख कहां मिलेगा? जो मूल को छोड़ जाए, सुख कहां उसको? उसके जीवन में आनंद का, क्योंकि मूल का तो वो त्याग कर चुका है, मूल को तो वो तिरस्कार कर चुका है। तो मूल वो परमात्मा है। और एक बात याद रखना, जैसे पतंग और डोरी होती है, जब तक पतंग डोरी के साथ जुड़ी है, आकाश को छूती रहेगी, आकाश में उड़ती रहेगी। जिस दिन डोरी कट गई, जिस पल क्षण डोरी टूट चुकी है, वो पतंग गई गहरी खाई में जाकर गिर जाती है। उसी प्रकार ओम शब्द गुरु सुरती चेला, ओम शब्द है ये भैया वो पतंग है, जो तुम्हारी सुरती है वो डोरी है। अपनी डोरी लगा के रखना, अपने परमात्मा से चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, खाते पीते, सोते जागते हैं नाम